हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपी के बारे में। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। एक एग्जांपल देखते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ चुके हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें एक सीक्वेंस है 2 4 8, 16। अब इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। पहले तो देखते हैं कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। तब देखिए, अगर एपी होती है तो एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें तो सेम आना चाहिए। तो ये सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एपी की सीरीज नहीं है। अब हम देखते हैं जीपी के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 टू AN एंड दिस। अब यहाँ इसके बाद का भी डैश मतलब है कि इन्फिनिटी तक जा रही, इज कॉल्ड जीपी इफ़ ईच टर्म इज़ नॉन ज़ीरो, जो कि सारे टर्म है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और AK+1/AK इज इक्वल्स टू आर कॉन्स्टेंट फॉर K ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब जो K है यहाँ पे वो या तो वो 1 होगा या तो वो 1 से बड़ा होगा। AK+1 का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट टर्म लिया है तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टर्म है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो पहला वाला है AK है वो आएगा डिनोमिनेटर में। अब देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म्स दिए थे, तो मैंने मान लिया है टर्म्स दिए हैं A1 A2 A3। अब हमें देखना है ये जीपी में कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले K=1। अगर K=1 लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के की जगह हम जब 1 लिखेंगे तो आ जाएगा A2/A1। तो A1 क्या है, ये A1 है, A2 A3 और A4। तो A2/A1 क्या हो गया, 4/2, तो आ गया 2। फिर लिखेंगे K=2 के लिए तो क्या हो जाएगा, 2+1 3, 3/2, तो हो जाएगा 8/4, तो आएगा 4, सॉरी 2 आ गया। अब हम करेंगे K=3 के लिए तो आएगा A4/A3, तो आ गया 16/8, तो आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तीनों में, तो इसी को जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। को कहते हैं हम कॉमन रेशियो। मतलब अगर प्रेसीडिंग टर्म को डिवाइड किया जाए सक्सीडिंग टर्म से, ये सक्सीडिंग टर्म है और इसको प्रेसीडिंग टर्म ये पहला वाला, उसको अगर डिवाइड करा जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए जो कि सब में सेम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो, और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो हो गया वो क्या हो गया, आर। तो ये हो गई हमारी एक जीपी। जीपी का मतलब ये होता है कि अगर सीक्वेंस दी हुई है जिसमें ये टर्म्स दिए हुए हैं A1 A2 A3 अप टू AN और अप टू इन्फिनिटी, तो और सारे जो टर्म हो उसमें से कोई भी टर्म ज़ीरो ना हो, और जब भी हम सक्सीडिंग टर्म को प्रेसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो वही कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन रेशियो बन जाएगी। अब इसमें आर हो गया कॉमन रेशियो, एन क्या होता है, जो एन यहाँ दिया है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया होता है, वो हम देख लेते हैं क्या है। जनरल टर्म ऑफ जीपी। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उसको भी देख लेंगे, फिर जनरलाइज करके हम उसी का फॉर्मूला निकाल के लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2। अब इसको हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन टर्म्स निकालेंगे। तो जैसे देखिए अब फर्स्ट टर्म इसमें क्या है,
फर्स्ट टर्म हमारा A1 क्या है, A, जो कि है 2। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म मतलब A2। अब सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या अगर हम फर्स्ट टर्म में से R को, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 × 2 सेकेंड टर्म आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, 4, तो ये आएगा हमारा सेकेंड टर्म। अब निकालेंगे हम थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3, जो यहाँ पे AN लिखा होता ना उसी की जगह ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब A3 के लिए हम क्या, A × R² मतलब फर्स्ट टर्म और R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 8। ये आ गया हमारा थर्ड टर्म। अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, A × R³ मतलब एक है हमारा 2 और R है हमारा 2, तो हो जाएगा A × R³, 2 8 जा 16। तो ऐसे मैंने निकाला है 4 टर्म्स, इसमें आ गया 2 4 8 और 16। अब हमें nth टर्म निकालना है। अब देखिए nth टर्म निकालने का मतलब क्या है कि हमें n तो पता नहीं है क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें देखिए जब हमने सेकेंड टर्म निकाला तो हमने सिर्फ r लिया है, r की पावर 1। फर्स्ट टर्म निकाला तो r की पावर 0 है, क्योंकि अगर r की पावर 0 है तो वहाँ पे वैल्यू आती है 1। थर्ड टर्म निकाला है तो A × R² मतलब जितना भी हम टर्म निकाल रहे हैं उसमें r की जो एक वैल्यू है वो माइनस हो जा रही है, और अगर 4 है तो हो जा रही है 3। तो इसी तरीके से जब हम n का निकालेंगे nth टर्म, तो उसकी हो जाएगी AR⁻n−1, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा था जिसमें जितनी भी वैल्यू निकालनी है उसमें से r की वैल्यू एक कम हो जा रही है, तो इसलिए ये इसका हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, जिसमें an हम निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा an = AR⁻n−1। और अगर इसी की सीरीज़ हम बनाएंगे, अब सीरीज़ में दो हो गई, एक फाइनाइट आ गई और एक आ गई इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज़ में मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और इनफाइनाइट सीरीज़ मतलब इनफाइनाइट मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अब फाइनाइट टर्म्स मतलब हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा A है, सेकेंड हमारा AR है, थर्ड है हमारा AR²। अगर यहाँ पे सीरीज़ दी है 4 टर्म्स की, मतलब यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं ना 4 टर्म, तो ये हो जाएगी फाइनाइट सीरीज़, इसको कहेंगे हम फाइनाइट। अगर दिया हुआ है सीरीज़, इन्होंने बता ही नहीं रखा, अब तो n टर्म्स दे रखी है और n टर्म्स के बाद भी टर्म्स दे रखे हैं कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारी जो इसकी सीरीज़ बन रही है इसको कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। अब ये तो था कि जनरल टर्म ऑफ जीपी निकालने का। अब हम निकालेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कैन आल्सो से कि n टर्म्स है जीपी में, उसका अगर हम सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, a है, और कॉमन रेशियो क्या है, r। अब हम जो सम ऑफ n टर्म्स है जीपी का, उसको हम Sn से डिनोट कर देते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो जी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब यहाँ पे n टर्म्स हम कौन सी सीरीज़ ले लेते हैं, n मतलब यहाँ हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये यहाँ तक आ जाएगी, तो हम इसको निकाल लिख लेते हैं यहाँ पे Sn = A + AR + AR² + AR³ अप टू ARn-, मतलब हमें इतने टर्म्स की सम निकालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं केस फर्स्ट। मान लेते हैं कि अगर r की वैल्यू 1 दी होती तो क्या होता। अगर
देखिए अब आर की वैल्यू यहाँ 1 दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 ए, फिर आर स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अब 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए ही आएगा अप टू एन। तो एन टर्म्स तक यहाँ पे ए ही चल रहा है, तो जब एन टर्म्स तक ए चल रहा है तो हम इसको एन टू ए नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ए 2 टाइम्स लिखा है ए प्लस ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे n दिया नहीं है कि कहाँ तक जा रहे हैं, तो वो हमने मान लिया कि जहाँ तक भी, अगर मान लो यहाँ पे 100 टर्म तक के जा रहे हैं तो 100 इंटू ए, उसी तरीके से यहाँ पे n इंटू ए लिया है। नेक्स्ट हमने केस मान लेते हैं n जो है वो 1 नहीं है, इफ़ r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। जब r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 मान लिया है तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पूरे को, जो फर्स्ट हमारी ये हमने इक्वेशन ले रखी है, उसको हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई r। तो क्या आ जाएगा, r इंटू एस एन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस, अब यहाँ पे हमने r से मल्टीप्लाई करा है तो क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1 इंटू आर। तो अब ये प्लस, यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 1, तो कितना बचेगा, ए आर एन, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर एन। अब ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि हमें एस एन निकालना है फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट में से माइनस करना तो हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस 1, और यहाँ जाएगा आर इंटू एस एन इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर एन। अब इसको हमने माइनस कर दिया। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे ए आर एन है, तो एन से पहले एक टर्म आ रहा होगा ए आर एन माइनस 1, जैसे कि ए आर 3 है तो थर्ड टर्म है, थर्ड है, 3 की पावर है, तो एक इससे पहले हमारा क्या लिखा है, 2 पावर। तो इसी तरीके जैसे यहाँ पे n लिखा है तो इससे पहले n माइनस 1 होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारी पावर्स जो है कट जाएंगी, और यहाँ पे बचेगा a माइनस ए आर एन, और इधर बचेगा एस एन 1 माइनस आर। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा एस एन इक्वल्स टू ए माइनस ए आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ए कॉमन लेंगे, 1 माइनस आयरन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आयरन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स।